Yes. अब स्टार्ट हुआ है। ओके चलिए, तो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। उसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करने वाले हैं। हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और लिखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure, correct है? That is different arrangement of atom within the molecule, different arrangement of structure within the molecule is called structural isomers, is called structural isomers, and the phenomena is known as structural isomerism. Clear है? Yes, sir. It is of 6 type. It is of 6 type, जिसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं. It is of 6 type, जिसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर और चेन आइसोमेरिज्म. न्यूक्लियर और चेन आइसोमेरिज्म. करेक्ट है? न्यूक्लियर और चेन आइसोमेरिज्म. गेट इट? Yes, sir. लिखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of carbon atom, same molecular formula but different arrangement of atoms. करेक्ट है? देखिए जरा. न्यूक्लियर की स्पेलिंग में गलत हैं? है। स्टार्टिंग में न्यूक्लियर की स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ओहो. सर जैसे आप नॉर्मल लिख रहे हैं सर वैसे ही लिख रहे हैं. यार मुझे अच्छे से लिखना है. जैसे मैं नॉर्मल लिखता हूँ वैसे लिखूं? ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे. वैसे टाइम कंज्यूम वही सर. किसका? आपका भी हमारा भी. क्या टाइम कंज्यूम हो रहा है? सर जरा कुछ सिलेक्ट करो. ग्रोथ नहीं देख सकते. ग्रोथ देख सकते हैं सर. टाइम वेस्ट होता नहीं देख सकते. किसका? अपना? मेरा? सबका किसी का भी हैं? यस सर. जिंदगी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग बाहर घूम के क्रिकेट खेल. हाँ बट सर वो कुछ तो अफेक्ट करता है वैसे जिंदगी को. क्या करता है? पल भर का तो मजा होता है सर. कुछ तो सर मजा आ रहा है. आजा. तुझे पल भर का मजा आ रहा है, मुझे एकदम अचीवमेंट जैसा फील हो रहा है. वाओ यार, मतलब मैं मजे ना लूं, तू मजे ले. चलो ये देखिए, नेम दिस कंपाउंड. ब्यूटेन. इसी कंपाउंड का वर्जन दूसरा. आइसोब्यूटेन. These two are कौन सा आइसोमर? क्लियर हो गया? एग्जांपल फटाफट जल्दी करो भाई, जल्दी लिखो फटाफट.
डन। न्यूक्लियर और चेन आइसोमेरिज्म दोनों एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, फटाफट लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर but differ in the position of either multiple bond or functional group. But different in the Position of double bond. functional group. Triple bond नहीं हो सकता, multiple bond है। आएगा वापस same to be when it's to be fully to be back is a card the card ये वही वाली प्रोग्राम हमने वहाँ दी थी। नहीं नहीं, ये वो वाली है, वो साल में दी थी जो खरीदने वाला था। This is crazy brother। लेकिन पूरी ब्लैकनेस वाला वो आगे वाला नहीं था, नहीं था, फिर था, वो अलग था सर, ब्लैक अलग था। हाँ, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सही है। ये को पीयूष का टोपा कभी ऊपर नीचे नहीं होता, सेम है टोपा ऊपर वाला है। क्यों लेते रहते हैं आप लोग? क्यों लेते रहते हैं? मैं टोपा मुझे क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं लेते यार। अरे यार Differ in the position of either double bond or functional group. Example देखो भाई, 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यस यहाँ कर दो, ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नोट करो। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? तो ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 3 और एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है जी, डन हो गया। नेक्स्ट लिखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखो, ये क्या है, सेम एलिमेंट्स बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन गया। यस सर। These are the functional isomerism of each other. करेक्ट है? नोट करो। चलो उदाहरण ले दो। ये रहा उदाहरण भाई। उदाहरण को आराम से डेफिनेशन लिखो compound having same molecular formula but different functional group. Compound having same molecular formula but different functional group. Right? But different functional group. Done? Are done? यस सर। ठीक है। ये अल्कोहल के केस में होता है, एल्डिहाइड के केस में भी होता है। और कीटोन और एल्डिहाइड। देखो करेक्ट है, दोनों एग्जांपल नोट कर लो। वैसे और भी बहुत सारी चीजों में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, इधर उधर बहुत सारे में होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डील ऑल ऑफ देम, बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। क्लियर है?
ठीक है सर। सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। आइसोमेरिज्म सिलेबस में नहीं अभी तो ABCD पढ़ रहे हो हमारे पेपर में ना, स्कूल के सिलेबस में स्कूल के सिलेबस में ही। ये गैप से यार बड़ी मैडम मैं तो हार्ड सीख रहा हूँ। है नेक्स्ट लिखिए मेटामेरिज्म। इंपॉर्टेंट वन, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा जरूरी होता है। देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different number of carbon atom on the either side of the functional group. देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस? ठीक है जी। तो ये उसी का एक टाइप दिख रहा है आपको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही। हाँ सर। क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ? नहीं। नहीं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का ही। क्या पोजीशन चेंज हुआ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का? हाँ ठीक है जी। तो उसका टाइप है, डिफरेंस कहां से आएगा वो समझते हैं। देखिए ठीक है जी, डिफरेंस क्या है? दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस फैमिली। दिस फिनोमेना takes place among the member of homologous family। करेक्ट है? ये डिफरेंस है, क्लियर हुआ? ठीक है जी। स्टार मार्क करके लिख लो, दे आर आल्सो पोजिशनल आइसोमर्स। दे आर आल्सो पोजिशनल आइसोमर्स। करेक्ट है? वेरी गुड। ठीक है जी, डन हो गया। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, बस बस बस, TAUTO। अच्छा, टॉटो, TAUTO, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, लिखो। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ isomerism in which isomers exist in dynamic equilibrium। करेक्ट है? करेक्ट है सर, पर पता नहीं क्यों करेक्ट है। ठीक है जी, डेफिनेशन समझ में नहीं आई? डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखने में In which- इक्विलिब्रियम है। हाँ, दिखने में डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल देखते हैं। यस HC ट्रिपल बॉन्ड HC triple bond N, it is in dynamic equilibrium with N, HN triple bond C। तो आइसोसाइनेट। हाँ ठीक है जी, डन है।
Yes. दूसरा एग्जांपल, H की जगह R लगा दो। दीप्तिका, इसमें से साइनाइड और आइसोसाइनाइड कौन कौन से हैं? Methane nitrate. कौन कौन से? साइनाइड कौन सा है, आइसोसाइनाइड कौन सा है? लेफ्ट वाला साइनाइड। नाम बोलो। R, तो साइनाइड का ऊपर वाला H वाले का तो नाम बता सकते हो ना? बताओ। ऊपर वाले का? हाँ। हैं? कौन सा? हाँ भाई, नाम बोलो शिवांश। पहले वाले का, कैसे? पहले वाले का नाम बताओ। मीथेन नाइट्राइड मीथेन। नाइट्राइल आइड ई क्या ये किताब क्यों नहीं पढ़ा? आइड नाइट्राइल हैं? नाइट्राइल। नाइल, नाइट्राइल। राइल। नाइट्राइल। हाँ भाई। आइस क्या ये वाला? हाँ। ये है मीथेन नाइट्राइड और वो वाला हमारे पास आइसोसाइनाइड। तो वो क्या नाम हुआ? उससे आइसोसाइनाइड ही रहेगा। नहीं हाँ, मीथेन आइसोसाइनाइड। हाँ, आइसोसाइनाइड मीथेन। हाँ, वो कोऑर्डिनेट बोलो भाई। क्या? मिथाइल आइसोनाइट्राइल। मिथाइल आइसोनाइट्राइल। नहीं Methane isocyanide. मीथेन आइसोसाइनाइड। हाँ, या फिर methane isonitrile. हाँ एक बताओ ना, या फिर क्या यार? नहीं, सेम है, कुछ भी बोलो. अच्छा, क्या क्या बोलो? आइसोसाइनाइड Methane isonitrile, methane isocyanide. या आइसोसाइनाइड मीथेन। नहीं, methane isocyanide. या methane isocyanide. ठीक है, Nitrile. सेकेंडरी सफिक्स है ना। अरे भाई, तो इसमें ठीक है जी। बस बस बस, डन हो गया। नाइट्रोजन में रहते हैं। हेलो हेलो। या हाँ, डेफिनेशन लिखी थी, एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लिख दिया था यहाँ तक। Yes. आगे लिखो, इट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to other। सर, जी ये आपने मुझे केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे बताया था सर. yes, from one polyvalent atom to other, from one polyvalent atom to other within the same molecule, within the same molecule with necessary rearrangement of linkages, with necessary rearrangement of linkages। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड टॉटोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? टॉटोमर्स, एंड द फिनोमिना थ्रू व्हिच दे आर फॉर्म्ड इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। वैसे इन दोनों में ही होते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल है ना। क्लियर हो गया? ये हुआ क्या? ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर इस जगह पे चला गया। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन ने अपनी प्लेस चेंज की, देखो इस जगह से एक को छोड़कर दूसरे पे चला गया। कभी कभी हाइड्रोजन तीसरे पे भी चला जाता है, एक को छोड़ के थर्ड पे चला जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन एक को छोड़कर दूसरे पे जाता है, इस सिस्टम को बोलते हैं डायड सिस्टम। ठीक है जी। और जब तीसरे पे चला जाएगा तो हो जाएगा ट्रायड सिस्टम। क्लियर हो गया? तो देखो, टॉटोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप, टॉटोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप। अच्छा, टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम है डेस्मोट्रॉपिज्म। ये थोड़ा अच्छा लगता है, डेस्मोट्रॉपिज्म। पहला टाइप क्या था? डायड, DYAD, डायड सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम,
और एक हो जाएगा ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम क्लियर हो गया? ट्रायड वाली स्पेलिंग से रही है टी अरे यार ये क्या करते हैं? DRIAD नहीं है? आएगा था। देख भाई, DYAD ट्रायड सिस्टम क्लियर हो गया? इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओ तेरी कोई बात नहीं सर। ट्रायड सिस्टम देखो क्या होता है। देख भाई, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम बताओ। इथेनॉइक एसिड। तुम लोग को इतने झूठे मार रहे हो। ओ तेरी इथेनॉल क्या है ये? इथेनॉल। CH3COH, करेक्ट है? यस। इसके अंदर अब ट्रायड सिस्टम में अगर हम कुछ चेंजेस करें, क्या चेंजेस करें थोड़ा ध्यान से देखना। Here we have hydrogen, here we have hydrogen, here we have hydrogen, here we have hydrogen, करेक्ट है? थोड़ा ध्यान से देखना। एक, दो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये निकल के अगर ये यहाँ चला जाए, इट इज फॉर्मिंग H। एक, दो, बैलेंस है, ठीक है जी, करेक्ट है? एक, 16, करेक्ट है? यस। सर मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ये क्या हो गया? नहीं है। ये क्या हो गया? बैलेंस नहीं है ये। यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, इसने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये डबल बॉन्ड ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, और ये हाइड्रोजन इस O के साथ लग गया, करेक्ट ठीक है? है, ये हो गया। जैसे that. ठीक है जी, हाँ। That's it. इसमें सिमिलर क्या हो जाएगा सर? तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो सेम हो। स्ट्रक्चर अबे H इधर से उधर चला गया ना। चेक कर, 2 कार्बन है इसमें, हाँ। हाइड्रोजन काउंट कर, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है। और नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड Clear है? नहीं है। ये कंपाउंड जो है वो अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया, ऐसा चीजें सड़ जाती हैं, ऐसे हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ट्रायड। देखो जरा, ये मॉलिक्यूल, हाँ, एक, दूसरा और तीसरे पे जाके अटैच होता है, करेक्ट है? डायरेक्ट को उदाहरण दे दीजिए। डायड का उदाहरण दे दे रहे हैं सर, ये लो, ये देखो, DYAD, TRIAD, देख रहे हो? एक को छोड़ के दूसरे पे अटैच हो गया, एक को छोड़कर दूसरे पे नहीं, तीसरे पे अटैच हो गया। क्लियर है? डायड एंड ट्रायड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आता है, जो कि आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, दैट इज कीटो एंड इनोल फॉर्म। एक सेकंड सर, मुझे इसलिए बना लो इसको। ठीक है जी, दैट इज कीटो एंड इनोल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखते हो ना 1 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट जो भी देखते हो, उसमें कीटो एंड इनोल फॉर्म अगर आप चाहें तो अब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कीटो एंड इनोल फॉर्मेशन कैसे? कीटोनिक ग्रुप इनोलिक ग्रुप बन जाता है। तो कीटोनिक ग्रुप का इनोलिक ग्रुप बनना, यही कीटो एंड इनोल। देखो ये कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप था, अगर यहाँ CH3 होता तो कीटोन होता। क्लियर है ना? इसको कीटोन बना देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये कीटोन नहीं था। भाई TAUTO, तुम लोग इसको मजाक बनाओ पहले बढ़िया से। चलो इधर देखो, इधर यहां से ये वाला लिबरेट होके इधर जाएगा। देखो थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं, मैं और दूसरे पे आता हूं और अच्छे से। 1 2 3 करेक्ट है? हाँ। और यहाँ पे मैंने ये C डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है? यस। ऑक्सीजन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो वो डबल बॉन्ड के पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है?
और ये कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, वो डोनेट करता है। Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इसको इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर देगा। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये इधर से इसको तोड़ के ऐसे लेके चला जाएगा इधर। देखो जरा ध्यान से, नेगेटिव इस बेचारे के ऊपर आ गया पॉजिटिव, हाँ, और ये बन गया कार्बोकैटायन। yes, sir. ठीक है जी, है ना, Yes. सेकेंडरी कार्बोकैटायन। हाँ जी। करेक्ट है, वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लगा है हाइड्रोजन। वो डोनेशन की इतनी अच्छी गणना कि इसने क्या किया, इस कंपाउंड ने अपना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया इस कार्बन को। करेक्ट है, और खुद H+ के फॉर्म में निकला, और ये वाला इस पे ज्वाइन हुआ। मैकेनिज्म लिखते टाइम हमेशा एरो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। मैं यहां से एरो खींच के इधर नहीं लेके जाऊंगा कि हाइड्रोजन वहां जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, ऐसा। करेक्ट है, समझ में आ रही बात। हाँ, आगे आ जाइए, ये और ये वाला ऑक्सीजन अब H के साथ जुड़ चुका है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन लिंक्ड है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन लिंक्ड है। करेक्ट है, मैंने Yes. नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे विल गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। करेक्ट है भाई, yes, sir. ये वाला इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये O और ये H बन गया, ऐसा 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 ऐसा। This compound get converted into this. समझ में आया? हाँ, ये कीटोनिक ग्रुप था। ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान से समझिए। कीटोनिक ग्रुप इनोलिक ग्रुप में चेंज हो गया। इनोलिक ग्रुप क्या होता है, Alcohol. बोल देते हैं। इनोलिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O become सिंगल बॉन्ड O and single bond carbon become double bond carbon. This is enolic form. Okay. Clear हुआ? Yes, sir. Ketonic form, Yes, sir. enolic form. ठीक है जी? Yes. तो tautomerism is studied. ये फॉर्म कभी-कभी अपने आप को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप ही। तो हमने पढ़ा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होने का, तो समझ में आया कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है जी, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। करेक्ट है, आई थिंक समझ में कुछ आया। हम इसको रेजोनेंस का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं, रेजोनेंस में माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, Okay. ठीक है, बिल्कुल नहीं मान सकते। ठीक है जी, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है। फिर से रेजोनेंस का एग्जांपल दे दिया जाए, देखिए जरा ध्यान से। करेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ Double करेक्ट है, bond. इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सब कुछ यही है। हाँ. कोई दिक्कत? इसको चुन उठी और इसने बॉन्ड ब्रेक किया। Yes, sir. करेक्ट है, बॉन्ड ब्रेक किया। अब मैं हाइड्रोजन और ये नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल ऐसे ड्रॉ करूंगा। करेक्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव हो चुका है। हाँ. करेक्ट है, Yes, sir. तो अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हुए हैं, इसको दे नहीं सकता क्योंकि इसी ने तो दिया है। तो ये इसको देगा, तो ये कह रहा है भाई बॉन्ड ब्रेक कर। करेक्ट, क्यों कर, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा भाई, 20 रुपए पड़ा है सोनू के पास, चाउमीन खा के आएंगे, चल दोस्ती तोड़ उससे, दोस्ती टूट गई। एंड ही विल कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्या करूं, रख लूं, कह रहा ना दे दे, पैसा भाई के पास बहुत है, इलेक्ट्रॉन इसको दे। This is having positive, this is negative, this negative and this positive are going to form a bond. Correct है? Yes, sir. एक फॉर्म। अगेन ये कह रहा भाई मेरे पास भी पैसे बहुत है, वो सोच रहा था मेरे पास ही है, तेरे भाई के पास भी बहुत पैसा है, कह रहा फिर भाई पे लुटाएगा आज, कह रहा एकदम भाई टेंशन मत ले कभी। इधर इधर डन है, Yes, sir. नेक्स्ट। करेक्ट है, ये कंपाउंड ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्म हो गया।
करेक्ट है? Yes. रेजोनेंस दिखाते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा 5 ही स्ट्रक्चर बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 हाँ, कैकिनॉइड करके उसका नाम है। कैक्यूल कैक्यूल, हाँ। दीवार, हाँ, DEWAR। ठीक है जी, समझ में आ गया? Yes, These sir. are the 5 resonating structures of benzene. I hope clear. Yes, sir. This is not proton mass. क्लियर हो गया? Yes, sir. इसमें कोई भी चीज कहीं से हाइड्रोजन हटा नहीं हटा, नहीं हटा। कोई माइग्रेशन ऑफ एटम हुआ नहीं हुआ, जबकि पीछे वाले में हुआ। एटम माइग्रेट कर, करेक्ट है? समझ में आया? Yes, sir. That is all for the day. Thank you so ठीक है, एक नाम और, बस एक नाम, एक आइसोमेरिज्म तो कंप्लीट कर ही देना, ठीक है? रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म लिखो बेटा। छठा, रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म, रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म, रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म, रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म। आई होप क्लियर हुआ हो, यस ठीक है? और आज से थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि आज से मैं भी सीरियस हो जाएगा। रिंग एंड रिंग ऑफ है। यार रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखते हैं, रिंग एंड चेन लिख दिया मैंने, और बता ये ले भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, करेक्ट है? Yes. ऐसा लिखना होता है। क्या होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म? ये देख भाई, CH3C डबल बॉन्ड CH2 चेन है, Yes, sir. बन गया रिंग? Yes. हाँ सर अच्छा, एक बॉन्ड उसको ट्रांसफर कर बहुत दिया। सर क्लियर है? यस सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चलिए बना, ठीक है जी, डन हो गया? अरे परिभाषा। लिखना है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but possessing same molecular formula but possessing open chain as well as cyclic structure, open chain में भी मौजूद है और cyclic structure में भी मौजूद है, करेक्ट है? open chain as well as cyclic structure is known as ring chain isomer, is known as ring chain and the phenomena is known as, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, करेक्ट कर लो, Yes, sir. चेक कर लो, जो एग्जांपल दे दिया, कोई दिक्कत, No. दिक्कत में कोई कमी? No. एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज्ड। सर बस ये जनरल सी चीज पूछनी थी हाँ, हाँ, दो सर, जो आपने सर वहाँ पे डबल बॉन्ड था सर, उसे हमने रिमूव कर दिया नीचे, समझ में आता है हमने किस लिए किया, हमने क्योंकि हाइड्रोजन हमने ऐड किया सर, तो फिर हम बिना डबल बॉन्ड रिमूव के नहीं बना सकते क्या? नहीं बनेगा ना, तो डबल बॉन्ड फिर एटम हटाना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन एक कोने से इधर से, एक कोने से उधर से, तो हाइड्रोजन हटाएगा तो फिर आइसोमर कहाँ रह गया, करेक्ट? तो मतलब हमें बॉन्ड्स हम हटा सकते हैं, ठीक है? सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होना चाहिए, मतलब मैंने व्हेन शुड आई राइट, आई शुड राइट दिस वन C3H7 और C3H5, C3 5 है 4 है यार, क्या कर रहे हो? C3H4 इसके लिए भी C3H4 ही होगा, हाँ। करेक्ट है? Yes, sir. It should have similar molecular formula, बाकी सब अरेंजमेंट आप कुछ भी चेंज कर लो, करेक्ट है? Yes, sir. दिक्कत समझ तो नहीं आया? आ गया। कल इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, which is very important, जाओ आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इसको पढ़ के आओ, गूगल से, यूट्यूब से, जहां मर्जी से पढ़ के आओ, कल आओ और आप में से जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाए, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, ठीक है जी? करेक्ट है? जो सबसे अच्छा मीनिंग समझा पाए, मेरे तरफ से 10 रुपए का नगद पुरस्कार।
ठीक है, पढ़ना भी तो तुमको ही है, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या होता है ये आपको आना चाहिए, क्लियर है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है, टॉपिक नोट कर लीजिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है जी। इसको डी बी कल यही पढ़ेंगे ना अगला। हाँ, इसको हम डी बी ई के नाम से जानते हैं, डी भाई साहब देख रहे बी ई, करेक्ट है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अच्छे से देखिए, ठीक है, कहीं से देखिए, समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत समझ आ गया, Yes, दिक्कत में कोई कमी, No, sir. ओके शाबाश है। चल भाई दिमाग निकाल जा रहा हूँ Sir, I will be explaining this double bond बोल भाई। carbon atom of क्लास मैं कल जा रहा हूँ सर। कहाँ माइकल जा रहा हूँ